ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसके अंदर 3rd वीडियो आज अपन लोग करेंगे, कंसिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। स्मॉल रिंग बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के अंदर जो कंसिक्वेंस है वो इसके कौन कौन से कंसिक्वेंसेज हैं वो अपन लोग इसके अंदर आज कंप्लीट करेंगे। तो इसके 5 पैरामीटर हैं, इसके अंदर अपन लोग 5 पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, 3rd कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, 4th बेसिसिटी एंड 5 pyramidal इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसके अंदर अपन लोग स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक अकाउंट्स फॉर दियर केमिकल रिएक्टिविटी एंड दियर फॉर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक्स अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन मोर रेडिली देन नॉर्मल रिंग्स। तो इसके अंदर देखिए ये थ्योरी क्या बोलना चाह रही है। जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है वो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक के अंदर होता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है एंड दियर फॉर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक अंडरगोज ओपनिंग रिंग ओपनिंग रिएक्शन मोर रेडिली देन नॉर्मल रिंग्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जब रिंग का बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो जब बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो उस स्ट्रेन को मतलब स्ट्रेन सबसे ज़्यादा कौन सी रिंग में होता है, 3rd मेंबर रिंग के अंदर स्ट्रेन ज़्यादा है। नॉर्मली जो अपना बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और इसके अंदर कितना है 60 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। तो इस स्ट्रेन को कम करने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी अपन लोगों को वो सबसे ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, देखिए 4 मेंबर रिंग के अंदर 90 डिग्री का थोड़ा कम हो जाएगा, फिर 5 मेंबर रिंग के अंदर 108 डिग्री का थोड़ा और कम हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग के अंदर 120 डिग्री का हो जाएगा। तो जैसे जैसे रिंग स्ट्रेन कम होता जाता है वैसे वैसे एनर्जी भी कम होती जाती है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि एनर्जी ज़्यादा है, देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर अपन लोग नॉर्मली इस चीज़ को सब लोग जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऐसे अपन लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते थे, तो देखिए एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती थी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती थी उसके लिए अपन लोग क्या करते थे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती थी उसकी स्टेबिलिटी कम होती थी। तो देखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी कम होगी। यदि स्टेबिलिटी कम है तो क्या होगा, स्टेबल कम जो कंपाउंड होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको देखिए, अब अपन लोगों ने यहाँ लिख रखा है तो इनको ऐसे बॉक्स में बंद करके लिखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर जो अपना रिप्रेजेंट है कॉपी के अंदर अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ी इफ़ेक्टिव लगेगा और एग्जामिनर को वो अच्छा लगेगा, तो उसके अंदर मार्क्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट देखिए, द कंसिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। जो कंसिक्वेंस है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के, जो कंसिक्वेंस है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर, उनको 5 पॉइंट के द्वारा अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है अपना IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, और 3rd था अपना कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, 4th है अपना पायरामिडल इन्वर्जन एट नाइट्रोजन एटम, और 5th था अपना बेसिसिटी। तो फर्स्ट आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर NMR IR स्पेक्ट्रा और NMR स्पेक्ट्रा दोनों करेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले यहाँ अपन लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ IR स्पेक्ट्रा है, ये वाला मत लिखना, ये IR स्पेक्ट्रा। तो IR स्पेक्ट्रा के अंदर क्या है, सबसे पहले थ्योरी देखिए आप लोग, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन अफेक्ट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन एंड कोजेज रिलेटिवली लार्ज शिफ्ट टू हायर फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मूव टू हायर फ्रीक्वेंसी 3000 to
3080 centimeter inverse as compared to unstrained molecule, and Sia's stretching frequency decreases on ring open on increases ring size। तो ये थ्योरी देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, जो अपना बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो फ्रीक्वेंसी, जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है वो फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है, कोजेज रिलेटिवली शिफ्ट टू हायर फ्रीक्वेंसी। जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो रिलेटिवली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी होती है इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। और स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक के अंदर जो सी एस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी का होता है, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3000 से 3080 सेंटीमीटर इनवर्स एज कंपेयर टू अनस्ट्रेन्ड मोलिक्यूल एंड द सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करती है, जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे सी एच फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है। देखिए 3 मेंबर रिंग के अंदर रिंग का साइज तो क्या है, सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है। देखिए रिंग का साइज छोटा है तो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और 3 मेंबर रिंग के अंदर तो जो क्या है रिंग का साइज है वो कम है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी। और रिंग का साइज क्या है, सॉरी इसके अंदर हाँ सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होगी, और 6 कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग के अंदर थोड़ी कम होगी, क्योंकि 6 मेंबर रिंग के अंदर सी एच रिंग का साइज बड़ा हो गया। 3 मेंबर्ड के कंपेयर में तो 6 मेंबर्ड का तो ऑब्वियस सी बात है रिंग साइज बड़ा है, तो सी एच फ्रीक्वेंसी इसमें कम हो जाएगी और इसमें 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बोन एंगल इन स्मॉल रिंग सब्सटीट्यूएंटली कॉन्ट्रैक्ट। दो टर्म थी वो एक्सपेंस, एक तो एक्सपेंस रिंग एक्सपेंशन और एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो वही वाला है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जैसे 3 मेंबर रिंग ली, जैसे सॉरी 4 मेंबर रिंग ली तो इसकी 3 मेंबर रिंग बन गई, वो हो गया अपना रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो द बोन एंगल इन स्मॉल रिंग सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट। स्मॉल रिंग के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिजल्ट इन द इंक्रीजेज एज करेक्टर। बॉन्ड एंगल यदि कम है तो क्या होगा, अपना एस करेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा इन सी एच बॉन्ड के अंदर। ये अपना सी एच बॉन्ड है, इसके अंदर अपना एस करेक्टर है वो इंक्रीज करेगा। देयर फोर विद इंक्रीज इन एस करेक्टर द बॉन्ड बिकम शॉर्टर एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। तो इसके अंदर रिंग का साइज छोटा है तो एस करेक्टर इंक्रीज करेगा। एस करेक्टर ज़्यादा किसका होगा, एस पी का सबसे ज़्यादा, फिर एस पी 2 का, फिर एस पी 3 के अंदर। तो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसका, एस पी का। तो रिंग का साइज छोटा तो क्या होगा, एस करेक्टर ज़्यादा होगा इन सी एच। तो इसके अंदर प्रत्येक कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन कितना है, एसपी
देखिए इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है ये, देखिए जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, रिंग का साइज छोटा है। देखिए इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जितने बॉन्ड पेयर को काउंट करो, अपना हाइब्रिडाइजेशन सिंपली काउंट हो जाएगा। तो इस वाले कार्बन के ऊपर देखिए कोई लोन पेयर तो है नहीं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड पेयर है इसके अंदर, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एस और पी, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, एस पी। तो इसके अंदर क्या है, जो एस करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है, एस करेक्टर ज़्यादा है, तो क्या है, रिंग का जो सी एच बॉन्ड जो है अपना एस करेक्टर इन सी एच बॉन्ड इंक्रीज होगा, दियर फोर विद इंक्रीजेज एस करेक्टर द बॉन्ड बिकम शॉर्टर। देखिए एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड क्या होगा, उतना ही छोटा हो जाएगा, बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, और जो बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। सी एच फ्रीक्वेंसी फॉर 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद डिफरेंट हेटेरो एटम। जो सी एच फ्रीक्वेंसी है वो 3 एंड 4 मेंबर रिंग के लिए डिफरेंट होती है। तो अब इसके अंदर अपन लोग एक टेबल है इसके द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो अपने होते हैं वो 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये वाला अपना एजरीडीन, तो एजरीडीन के लिए जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 3047 सेंटीमीटर इनवर्स, 3047 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और 4 मेंबर्ड रिंग के लिए एजिटिडीन AZI या टी आएगा, AZI TI DI, यानी एजिटिडीन के लिए 2966 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए एजरीडीन और एजिटिडीन के लिए जो स्ट्रेचिंग सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो 3 मेंबर्ड रिंग के लिए होती है 30,047 और 4 मेंबर रिंग के लिए 2966 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो इसके अंदर भी देख लीजिए आप लोग, रिंग का साइज देखिए छोटा है तो क्या होगा, एस करेक्टर ज़्यादा, तो एस करेक्टर ज़्यादा तो क्या सी एच जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है, सी एच बॉन्ड लेंथ है, सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा होगी लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। देखिए सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसके अंदर ज़्यादा है और 4 मेंबर्ड रिंग एजिटिडीन के अंदर मतलब जो एस करेक्टर है वो थोड़ा कम होगा, एस करेक्टर कम होगा तो क्या होगा, इसके अंदर सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। तो देखिए इसके अंदर सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी तुलना में तो कम है। अब नेक्स्ट इसके अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए 3 मेंबर रिंग के लिए ऑक्सीरेन, ये है अपना ऑक्सीरेन, तो ऑक्सीरेन के लिए जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 3052 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये है 3047 सेंटीमीटर इनवर्स। और 4 मेंबर रिंग ऑक्सीटेन, OXITANE, इस डी की जगह यहाँ टी कर लेना, या स्पेलिंग मिस हो गई, मिस्टेक है तो इसको ऑक्सीटेन कर लेना। 4 मेंबर रिंग के लिए जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो है 2950 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए ऑक्सीरेन के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन के अंदर जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है 3 मेंबर रिंग के लिए ज़्यादा है, 3 मेंबर रिंग के अंदर एस करेक्टर ज़्यादा है तो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तो 3052 सेंटीमीटर इनवर्स और इसके अंदर 2950 सेंटीमीटर इनवर्स। अब नेक्स्ट एस कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए 3 मेंबर रिंग को बोलते हैं, सल्फर को बोलते हैं थाया, तो इसको थायरेन, थायरेन के लिए होती है 3047 सेंटीमीटर इनवर्स और 4 मेंबर रिंग थाइटेन 2959 सेंटीमीटर इनवर्स होती है सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। तो अब देखिए इसके अंदर जो अपना फंडा है वो क्या है, इन जो मैंने यहाँ बॉक्स में बंद करके लिख रखे हैं वो प्लीज़ को ऐसे बॉक्स में बंद करके लिखेंगे तो एग्ज़ाम में जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा इफेक्टिव लगेगा और मार्क्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इनको ऐसे बॉक्स में बंद करके आप लोग लिखिएगा। तो देखिए सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यदि ज़्यादा होगी तो रिंग का साइज क्या होगा, सॉरी सी एच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, यहाँ देखिए
ये पूरा ही मैंने रोंग बोल दिया। ये सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा है तो रिंग का साइज़ क्या होगा, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रिंग का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। और जैसे जैसे रिंग का साइज़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और रिंग का साइज़ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो अपनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, हाँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो एस करेक्टर के, हाँ सही है, हाँ सही 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 बोला था मैंने। एस करेक्टर यदि ज़्यादा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। वहाँ आप लोग एस करेक्टर के कंपेयर में बात कर रहे थे, यहाँ तो आप लोगों ने रिंग के साइज़ के कंपेयर में बात की है। तो एस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, एस करेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो मैंने बताया था आपको थर्ड मेंबर रिंग के अंदर एस करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक और है इसके अंदर, यदि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन, हाँ ये करेक्ट बात है। आप देखिए 3 मेंबर रिंग के अंदर देखिएगा, 3 मेंबर रिंग के अंदर देखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो क्या होगा, एक तो इसके अंदर एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, प्रत्येक कार्बन का एसपी हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो एसपी के अंदर एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो एस करेक्टर सबसे ज़्यादा, तो देखिए एस करेक्टर ज़्यादा तो जो अपनी सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी सबसे ज़्यादा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा। और एक बात और आई है, नहीं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन भी, इसका बॉन्ड एंगल स्ट्रेन देखिए 3 मेंबर रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। फिर 4 मेंबर देखिए 109 डिग्री से डायरेक्ट इसके अंदर डिक्रीज कितना कर रहा है, 60 डिग्री डिक्रीज कर गया। तो देखिए बॉन्ड एंगल के अंदर कितना डिफरेंस आया है यहाँ। अब नेक्स्ट है, इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक द कंसिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कैन बी एक्सप्लेन बाय सी एच कपलिंग। स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक के अंदर जो कंसिक्वेंसेज बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है उसको किसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग। तो इसको कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, देखिए अपन लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे अपनी कोई सिंगलेट स्टेट होती है तो उसके लिए बनाते हैं ऐसे करके, ये वाला करके बनाया, ऐसे करके बनाते हैं। फिर डबलेट होती है तो उसके लिए ऐसे करके बनाते हैं। तो इन दोनों के दो जो पीक होती हैं उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जे कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। दो मल्टीपल पीक्स जो होती हैं उनके बीच के जो गैप होता है उसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। तो जो अपना स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक के अंदर जो कंसिक्वेंस है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन का उसको कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा डिनोट करते हैं। इन द सीरीज ऑफ स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कपलिंग कांस्टेंट जे इंक्रीजेज एज करेक्टर। देखिए जे यदि कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो एस करेक्टर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये भी इंक्रीज करेगा। यहाँ से एक न्यू फैक्ट हो रहा है कि जे कपलिंग कांस्टेंट यदि इंक्रीज कर रहा है तो एस करेक्टर सी एच बॉन्ड के अंदर इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज हायर। क्यों करेगा, क्योंकि जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो हायर है फॉर स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक इन कंपेयर टू देयर ओपन चेन एनालॉगी। देखिए ये है, यदि जे कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है तो एस करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। अब क्यों करेगा वही दैट्स वाई, क्योंकि जो वैल्यू है कपलिंग कांस्टेंट की वो स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक जो अपनी हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, यहाँ अपन लोग सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ भी हेटेरो एटम ले सकते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हायर होती है इन कंपेयर टू अपनी जो ओपन रिंग होती है, ओपन रिंग के कंपेयर में इनके अंदर ज़्यादा होती है। तो वो नीचे एग्जाम्पल के थ्रू भी दर्शाया है। तो ये देखिए ये अपनी ऑक्सीजन है और ये अपना ओपन, ये तो हेटेरोसाइक्लिक है रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और ये ओपन चेन की रिंग है। तो कपलिंग कांस्टेंट इसके अंदर ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और परसेंटेज एस करेक्टर दोनों इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर ज़्यादा होंगे। परसेंटेज एस करेक्टर भी और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन भी दोनों इसके अंदर ज़्यादा हैं कंपेयर टू इस ओपन चेन के कंपेयर में। और जे वैल्यू
जे वैल्यू भी जो है वो इसकी ज़्यादा है, कपलिंग कांस्टेंट की ज़्यादा है, कपलिंग कांस्टेंट, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और अपना परसेंटेज एज करेक्टर, दोनों तीनों जो टर्म है वो इस ऑक्सीरेन के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू ओपन चेन के। तो अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है। In the series of small ring heterocyclic, the coupling constant value are various on variation in heteroatom ये heteroatom that are as follows। तो जैसे जैसे मतलब डिफरेंट रिंग के अंदर जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो आप देखिए इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले अपन लोगों ने लिखा साइक्लोप्रोपेन CYCLO PROPNE साइक्लोप्रोपेन। फिर अपन लोग लिखेंगे इसके अंदर ऑक्सीरेन, यहाँ लिखिए ऑक्सीरेन ऑक्सीरेन के बाद में लिखेंगे थायरेन के बाद में एजिटिडीन। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग के लिए तो कितना होता है 164, और जो ऑक्सीरेन है ऑक्सीरेन के लिए कितना होता है 176। देखिए इसे याद करिए 164 फिर 176 फिर इसके लिए आ जाएगा 168 सॉरी 100 यहाँ 167 167 आएगा यहाँ। ऑक्सीरेन के लिए 167 167 और जो अपना थायरेन है उसके लिए आएगा 168 168 और जो अपना लास्ट बचा एजिटिडीन इसके लिए आएगा, एजिटिडीन के लिए आएगा थायरेन का 170 आएगा। इसके अंदर 170 होगा थायरेन का, 170 होगा थायरेन का और एजिटिडीन का होगा 168। तो ये यहाँ लिखा हुआ भी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है ऑक्सीरेन के लिए 176 नहीं आएगा 167 कर लीजिएगा आप। यहाँ 167 ऐसे कर लीजिएगा, ये उल्टा लिख दिया, पहले 7 फिर 6 लिख दिया। पहले आप 6 7 करिएगा, इसको 167 आ जाएगा। यहाँ 167 फिर थायरेन के लिए 170 हर्ट्ज, यहाँ हर्ट्ज भी यूनिट भी लगा लीजिएगा इसकी, हर्ट्ज सबके आगे लगा लीजिएगा। हर्ट्ज में है ये सब यूनिट। तो एजिटिडीन के लिए इसके अंदर 168 168 और अपना साइक्लोप्रोपेन है उसके लिए 164 था, 164 हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। अब देखिए अपन लोगों ने इसका कंसिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कर लिया एक तो अपन लोगों ने, फिर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कंसिक्वेंस कर लिए। तो अपना ये टॉपिक कंसिक्वेंस वाला कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसके अंदर NMR स्पेक्ट्रा और IR स्पेक्ट्रा अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। 1 मिनट देखिएगा आप। इसके अंदर यहाँ से NMR स्पेक्ट्रा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से NMR स्पेक्ट्रा स्टार्ट हो जाता है। तो ये NMR स्पेक्ट्रा के बारे में है ये नीचे, और ऊपर अपन लोगों ने किया वो है IR स्पेक्ट्रा के बारे में। तो IR स्पेक्ट्रा और NMR स्पेक्ट्रा अपना कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अपन लोगों ने 5 पैरामीटर के लिए बोला था। तो NMR स्पेक्ट्रा और IR स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गए, बचे अपने 3 कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, पिरामिडल इन्वर्जन नाइट्रोजन एटम और बेसिसिटी। अपने 3 पैरामीटर और बच गए, तो अपन लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।